आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश पोएट्री की सेकेंड पोएम द स्कॉलर कंपोज्ड बाय रॉबर्ट साउदे। पोएम पढ़ा दी है। आज इसका सेंट्रल आइडिया और इसकी एक्सप्लेनेशन ये देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया, उसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। द पोएम का नाम डाल दिया द स्कॉलर कंपोज्ड बाय रॉबर्ट साउदे। पोएम का नाम है द स्कॉलर, कंपोज्ड किया है रॉबर्ट साउदे ने। साउदे इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। रॉबर्ट साउदे इंग्लिश पोएट्री के एक महान कवि हैं। ही हैज कंपोज्ड मैनी पोएम्स। ही उन्होंने हैज कंपोज्ड की हैं। मैनी पोएम्स बहुत सारी कविताएं, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। द स्कॉलर इज वन ऑफ देम। स्कॉलर उनमें से एक है। इन दिस पोएम द पोइट पॉइंट्स आउट दैट ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक्स रिटन बाय द ग्रेट राइटर्स ऑफ द पास्ट। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट कवि पॉइंट्स आउट बताता है दैट की ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ, के वह बहुत फॉन्ड ऑफ शौकीन है, कि वह बहुत शौकीन है रीडिंग पढ़ने का, द बुक्स किताबें, रिटन बाय लिखी हुई, बाय द ग्रेट महान राइटर्स लेखक ऑफ द पास्ट भूतकाल के। इस कविता में कवि ये बताता है कि वह किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन है और वे किताबें जो कि पास्ट के ग्रेट राइटर्स द्वारा रिटन हैं। ही लाइक्स देयर बुक्स मोस्ट। ही वह लाइक्स पसंद करता है देयर बुक्स उनकी किताबों को, मोस्ट बहुत अधिक, वह उनकी किताबों को बहुत अधिक पसंद करता है। ही सेज दैट अ स्कॉलर कीप्स हिमसेल्फ बिजी इन द बुक्स रिटन बाय फेमस राइटर्स। ही सेज दैट पोएट कहता है कि अ स्कॉलर एक विद्वान कीप्स रखता है हिमसेल्फ अपने आप के लिए, बिजी व्यस्त, इन द बुक्स पुस्तकों में। वह कहता है कि एक विद्वान अपने आप को पुस्तकों में बिजी रखता है, इन द बुक्स पुस्तकों में, रिटन बाय फेमस राइटर्स वे पुस्तकें जो प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। ही लर्न्स वह सीखता है, मच अधिक, फ्रॉम देम उनसे, वह उनसे बहुत कुछ सीखता है। सो इसलिए ही कॉल्स देम वह उन्हें पुकारता है, हिज नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, इसलिए वह उनकी पुस्तकों को हिज नेवर फेलिंग फ्रेंड्स पुकारता है। हिज नेवर फेलिंग फ्रेंड्स मीन्स अपनी कभी भी असफल मित्र नहीं, कह सकते हैं उसकी सफल मित्र। दे गिव हिम प्लेजर इन जॉय एंड कंसोल्स हिम इन डिफिकल्टीज। दे गिव हिम, उसकी किताबें उसे देती हैं प्लेजर आनंद, इन जॉय आनंद में या प्रसन्नता में, एंड कंसोल्स सांत्वना देती हैं, हिम उसे इन डिफिकल्टीज कठिनाइयों में। उसकी पुस्तकें उसे सुख में आनंद देती हैं और जब वह कठिनाइयों में होता है तो उसकी पुस्तकें उसे सांत्वना देती हैं। सो द पोइट इज ग्रेटफुल टू देम। सो इसलिए द पोइट कवि इज ग्रेटफुल एहसानमंद है, टू देम उनका, इसलिए कवि रॉबर्ट साउदे उन प्राचीन महान लेखकों का एहसानमंद है या कृतज्ञ है। ये था इसका सेंट्रल आइडिया। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है पोएम की फर्स्ट स्टेंजा, माई डेज अमोंग, यहाँ से है डे बाई डे तक। तो इसका रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, इसे देखने से पहले ये जो स्टेंजा है इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, ताकि माइंड में हिंदी जब अर्थ सेट हो जाएगा तो कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन इसे लिखने में थोड़ी आसानी होगी। तो पहले देखते हैं इसका हिंदी अर्थ। माई डेज among the dead are past, around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day. My days, मेरे दिन, among, बीच में है, the dead, मृतक, dead ये एक एडजेक्टिव है और जब किसी एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं द तो बन जाता है नाउन। यहाँ पर द डेड का मीन्स है मृतक लेखक। मेरे दिन भूतकाल के मरे हुए उन लेखकों के दिन में हैं, आर पास्ट जो भूतकाल के हैं,
अराउंड मी, अपने चारों ओर, आई बिहोल्ड, में देखता हूँ। मेरे दिन भूतकाल के डेड जो राइटर्स हैं उनके बीच में हैं। मैं अपने चारों ओर उन्हीं राइटर्स को देखता हूँ। वेयरएवर, जहाँ भी, दीज, ये, कॉजुअल, आकस्मिक, आइज, दृष्टि, आकाश, फेंकना, जहाँ भी मैं अपनी अचानक दृष्टि फेंकता हूँ, या कह सकते हैं जहाँ भी मैं अचानक अपनी दृष्टि डालता हूँ। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, द माइटी शक्तिशाली, माइंड्स मस्तिष्क, ऑफ ओल्ड प्राचीन, मुझे उनके प्राचीन शक्तिशाली मस्तिष्क दिखाई पड़ते हैं। माई मेरे, नेवर कभी नहीं, फेलिंग असफल, फ्रेंड्स मित्र, आर हैं दे वे मेरे कभी भी असफल मित्र नहीं हैं। मीन्स पहले के जो डेड राइटर्स हैं, मरे हुए लेखक हैं, वह उसके कभी भी असफल मित्र नहीं हैं। विद होम, जिनके साथ, आई कन्वर्स, में बात करता हूँ, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बात करता हूँ। तो पोइट ये कहना चाहता है कि मेरे दिन भूतकाल के उन महान लेखकों के साथ में हैं और मैं अपने चारों ओर उन्हें देखता हूँ, उन्हें प्राप्त करता हूँ, उन्हें पाता हूँ, और जहाँ भी मैं अचानक देखता हूँ मुझे उन महान लेखकों के विशाल मस्तिष्क दिखाई पड़ते हैं और वे मेरे कभी भी असफल मित्र नहीं हैं। मैं उन्हें अपना सदैव सफल मित्र मानता हूँ और उनके साथ मैं दिन भर बात करता रहता हूँ। ये थी इसकी स्टेंजा। अब देखते हैं इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये स्टेंजा द स्कॉलर पोएम से ली गई है, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट साउदे, जिसे कि रॉबर्ट साउदे ने कंपोज्ड किया है। ये था इसका रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट, इन दिस फर्स्ट स्टेंजा, इस फर्स्ट स्टेंजा में द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताता है, हाउ, कैसे, ही पासिस, वह बिताता है, हिज टाइम, अपना समय, बाय रीडिंग, पढ़कर, द बुक्स, किताबें, रिटन बाय, लिखित, बाय द ग्रेट, महान, राइटर्स, लेखक, ऑफ द पास्ट, भूतकाल के। इस फर्स्ट स्टेंजा में कवि हमें बताता है कि किस तरह से वह अपना समय भूतकाल के प्राचीन लेखकों के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़कर बिताता है। ही इज सराउंडेड बाय देम, ही वह, इज है, सराउंडेड, घिरा हुआ है, बाय देम, उनके द्वारा, और वह उन्हीं पुस्तकों के द्वारा घिरा हुआ है या उन्हीं लेखकों के द्वारा घिरा हुआ है। तो ये कह सकते हैं इस स्टेंजा में कवि ये कहता है कि वह किस तरह से अपना समय भूतकाल के जो महान लेखक हैं उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़कर बिताता है और वह उन्हीं के द्वारा घिरा हुआ अपने आप को प्राप्त करता है, पाता है। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स द फेमस पोइट रॉबर्ट साउदे सेज दैट ही हैज मैनी बुक्स रिटन बाई फेमस ऑथर्स ऑफ द पास्ट। इन लाइन्स में द फेमस पोइट, प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट साउदे सेज कहता है दैट की ही हैज, उसके पास हैं, मैनी बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें हैं, रिटन बाई, लिखी हुई, फेमस, प्रसिद्ध, ऑथर्स, लेखक, ऑफ द पास्ट, भूतकाल के। इन लाइन्स में प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट साउदे ये बताता है कि उसके पास बहुत सी किताबें हैं जो भूतकाल के महान ऑथर्स द्वारा लिखी हुई हैं। दीज ऑथर्स आर नो मोर, दीज ये ऑथर्स लेखक, आर हैं, नो मोर अब नहीं हैं, ये राइटर्स मर चुके हैं, अब ये नहीं हैं। ही स्पेंड्स हिज टाइम अमॉन्ग दीज बुक्स, ही स्पेंड्स वह व्यतीत करता है, हिज टाइम अपना समय, अमॉन्ग बीच में, दीज इन बुक्स किताबों के, वह अपना समय इन्हीं किताबों के बीच में बिताता है। मीन्स वह अपना समय इन्हीं किताबों को पढ़कर व्यतीत करता है। द रूम इज फुल ऑफ बुक्स, रूम कमरा, इज फुल ऑफ भरा हुआ है, बुक्स पुस्तकों से। रॉबर्ट साउदे का जो रूम है, कमरा है, वह उन्हीं महान लेखकों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों से भरा हुआ है। वेयर एवर ही लुक्स ही सीज बुक्स, वेयर एवर जहां भी, ही लुक्स वह देखता है, ही सीज वह देखता है, बुक्स किताबें, जहां भी लेखक अपनी दृष्टि डालता है वह उन्हीं की किताबों को देखता है। दे टेल हिम द बेस्ट थिंग्स, वे किताबें, टेल बताती हैं, हिम उसके लिए, द बेस्ट सबसे अच्छा, थिंग्स वस्तुएं, वे किताबें लेखक के लिए अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। ही इज हैप्पी विद हिम, ही वह, इज है, हैप्पी प्रसन्न, विद हिम उनसे, वह उनकी किताबें पढ़कर बहुत प्रसन्न है।
ही एंजॉयज देयर कंपनी मोस्ट। ही वह एंजॉयज आनंद लेता है, देयर कंपनी उनकी संगति, मोस्ट अत्यधिक। लेखक उनकी संगति को बहुत अधिक पसंद करता है। ही इज प्राउड दैट ही हैज सच गुड फ्रेंड्स। ही इज प्राउड उसे अभिमान है, दैट की ही हैज उसके पास है, सच ऐसे गुड अच्छे फ्रेंड्स मित्र। लेखक को अपने आप पर प्राउड है कि उसके इतने अच्छे मित्र हैं। ही टॉक्स विद देम एवरी डे। ही टॉक्स वह वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, विद देम उन लेखकों के साथ में, एवरीडे प्रत्येक दिन। वह उन लेखकों के साथ या उनके द्वारा लिखी हुई किताबों के साथ दिन प्रतिदिन वार्तालाप करता रहता है। ये थी फर्स्ट स्टेंजा। इसके बाद सेकंड स्टेंजा, माई होप्स आर, यहां से है विद द डेड। तो पहले तो देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। माई होप्स से इन द डस्ट, यहां तक उसमें थोड़ा गलत लिख गया था। माई होप्स यहां से इंपॉर्टेंट है ये, द डस्ट तक। तो देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। माई होप्स आर विद द डेड। माई होप्स मेरी आशाएं, आर हैं, विद द डेड मृतक लेखकों के साथ में। कवि कहता है कि उसकी आशाएं प्राचीन लेखक जो मर चुके हैं उनके साथ हैं, वह अपनी आशाओं को उनके साथ रखता है। एनॉन मीन्स शीघ्र ही, माई प्लेस मेरा स्थान, विद देम उनके साथ विल भी होगा। कवि ये कहता है कि शीघ्र ही मरने के बाद उसका स्थान भी उनके साथ होगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी। एंड और आई मैं विद देम उनके साथ, शैल ट्रेवल ऑन यात्रा करूंगा, और मैं उनके साथ यात्रा करूंगा, थ्रू से होकर, ऑल फ्यूचरिटी भविष्य, मतलब इस भविष्य में, यह भविष्य होकर मैं उनके साथ यात्रा करता रहूंगा। येट फिर भी, लिविंग छोड़कर, हेयर यहाँ, अ नेम एक नाम, फिर भी इस संसार में मैं अपना एक नाम छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट मुझे पूरा विश्वास है, दैट जो विल नॉट नहीं, पेरिस नष्ट होगा, इन द डस्ट धूल में, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा नाम मिट्टी में नष्ट नहीं होगा। तो पोइट यहाँ पर यह कहना चाहता है कि मेरी आशाएं भूतकाल के मरे हुए उन प्राचीन महान लेखकों के साथ में हैं। शीघ्र ही जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और तो मेरा स्थान भी उन्हीं के साथ होगा, और मैं उनके साथ भविष्य में यात्रा करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा नाम मिट्टी में नष्ट नहीं होगा, मतलब मैं महान हो जाऊंगा और मेरा नाम मिट्टी में नष्ट नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी भी मुझे याद करेगी, या मैं आने वाली पीढ़ी के द्वारा याद किया जाऊंगा। ये था स्टेंजा का हिंदी अर्थ। अब देखते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एज अबव पहले वाले हो जाएंगे, रेफरेंस तो सेम रहता ही है, कॉन्टेक्स्ट भी इसका वही लिख जाएगा जो पहले स्टेंजा में था। तो सीधे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इन दिस लास्ट स्टेंजा द पोइट सेज दैट ही हैज द सेम होप्स एज द ग्रेट ऑथर्स ऑफ द पास्ट हैड। इन दिस लास्ट स्टेंजा, इस अंतिम स्टेंजा में द पोइट कवि सेज कहता है दैट की ही हैज वह रखता है, द सेम एक जैसी या समान, होप्स आशाएं, एज जैसा कि, द ग्रेट महान ऑथर्स लेखक ऑफ द पास्ट भूतकाल के हैड रखते थे। इस अंतिम स्टेंजा में कवि ये कहता है कि वह भी वैसी ही आशाएं रखता है जैसे कि भूतकाल के महान लेखक आशाएं रखते थे। ही थिंक्स दैट ही विल बी ग्रेट लाइक देम बाय रीडिंग देयर बुक्स। ही थिंक्स वह विचार करता है, दैट ही विल बी ग्रेट कि वह महान हो जाएगा, लाइक देम उन्हीं की तरह, बाय रीडिंग पढ़ के, देयर उनकी बुक्स पुस्तकें। वह सोचता है कि उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़कर वह भी उनकी तरह महान हो जाएगा। ही विल बी रिमेम्बर्ड बाय द कमिंग जनरेशंस। ही वह विल बी रिमेम्बर्ड याद किया जाएगा, बाय द कमिंग आने वाली, जनरेशंस पीढ़ियां, वह आने वाली पीढ़ियों के द्वारा याद किया जाएगा। एंड इन दिस वर्ल्ड टू पीपल विल रिमेम्बर हिम। एंड और इन दिस वर्ल्ड इस संसार में टू भी पीपल लोग विल रिमेम्बर याद करेंगे हिम उसे, और इस संसार में भी लोग उसे याद करेंगे। ही होप्स दैट ही विल नॉट बी फॉरगॉटन। ही होप्स वह आशा करता है,
दैट ही वह विल नॉट बी नहीं फॉरगॉटन भुलाया जाएगा। और पोइट को ये आशा है कि आने वाली पीढ़ी उसे नहीं भुलाएगी या ये संसार उसे हमेशा याद रखेगा। तो ये थी पोएम द स्कॉलर कंपोज्ड बाय रॉबर्ट सौदे। इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ये हो चुके हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।